नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। मेरे साथ अमोघ लीला प्रभु हैं। प्रभु जी, भगवान की जन्म लीला से हमें क्या सीखना चाहिए? बहुत कुछ सीखने को है। अब देखिए, जब इनका विवाह हुआ देखिए मैया का वसुदेव जी के साथ, तो कंस ने बोला कि मेरी बहन जा रही है तो मैं खुद रथ हाँकूंगा। मतलब इतना प्यार। और जैसे आकाशवाणी हुई कि इसी देवकी का 8वां पुत्र जो है तेरा कल्याण करेगा, यही व्यक्ति मारने को तैयार है, बाल पकड़े हुए एक हाथ में खड़ग है। तो एक शिक्षा लेने की ये है, संसार के अंदर कब रिश्तों में बदलना हो जाए उनका कुछ नहीं पता। जो आपको बहुत प्यार करने वाले हैं कब वो आपसे एकदम नफरत करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। तो इसीलिए ये एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, भाई कल कुछ भी हो सकता है। आज जो प्रशंसा कर रहे हैं कल वो निंदा भी कर सकते हैं ऐसे। फिर वसुदेव जी ने क्या पता क्या किया? वसुदेव जी ने एक बड़ी क्रूशल सिचुएशन है। अभी वाइफ है वो एकदम, मतलब शी इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है। बट स्टिल ही मेंटेन हिज कूल एंड ही इज ट्राइंग टू काउंसिल कंस, तेरी बदनामी हो जाएगी, लोग क्या बोलेंगे, बहन को मार दिया, अरे मैं सारे बच्चे तेरे को दे दूंगा। तो साम दाम दंड भेद सब लगा रहे हैं वो। सो इसलिए कभी क्राइसिस की जो सिचुएशन आएगी ना, उसमें आपका मन को एकाग्र करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उनको शौर्य बताया गया। दैट मीन्स इज वेरी वेरी पावरफुल, वेरी बोल्ड, वेरी करेजियस। क्योंकि ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन में ही मेंटेन हिज काम। कंस, मैं दे दूंगा बच्चे, सारे दे दूंगा। 8वां क्या, मैं सारे 8 दे दूंगा। एंड ही कुड सेव देवकी। तो ये चीज़ आ रही है। बट डिस्पाइट दैट ऑफ कोर्स दे वर देयर, देवकी और वसुदेव जी अब जेल के अंदर है। हालांकि काल कोठरी है। अब काल कोठरी में है, तो अब काल कोठरी भी कैसी थी? उसमें 16 दरवाजे हैं और हर एक दरवाजे के बाहर पहरेदार भी हैं, शेर भी है, और एक स्लैब रखा पत्थर का कि अगर कोई भागने की कोशिश करे, स्लैब गिरेगा, चटनी बन जाएगी भागने वाले की। इस तरह के 16 दरवाजे हैं। कहाँ कोई बच पाएगा भला? बहुत मुश्किल है जी। और एकदम गुप्त अंधेरा है। जब भगवान श्री कृष्ण का जब प्राकट्य हुआ, तो उसके पहले जो देवी देवता थे वो सूक्ष्म रूप में आकर के स्तुति करते हैं भगवान कृष्ण की, यहाँ हमारे मालिक यहाँ विराजमान है। सो आपके जीवन में जब कृष्ण आएंगे, इवन देवी देवता जो है वो भी आपके लिए शुभ हो जाते हैं। वाई? बिकॉज उनके मालिक अभी आपके हृदय में है। ऐसा। साथ ही वसुदेव जी के पहले हृदय में आए, फिर वसुदेव जी के हृदय से फिर वो देवकी मैया के हृदय में, फिर कुख में आए। दैट मीन्स इट वाज नॉट रियली बायोलॉजिकल वे कृष्णा टुक बर्थ। तो यानी भगवान ट्रैवल करते हैं हृदय से हृदय में। जैसे भक्त है, भक्त हृदय में है भगवान, सुनने वाले के हृदय में भगवान आ गए हृदय में। आपने किसी और को बता दिया, अब आ गए उसके हृदय में। दैट मीन्स कृष्णा ट्रैवल्स फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। ऐसा होता है प्रचार में। उसके बाद जब भगवान कृष्ण प्राकट्य हुआ, तो जो अंधकार में कोठरी थी वहां रोशनी आ गई। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अंधकार है, अज्ञानता का अंधकार, दुखों का अंधकार। ये अंधकार दूर हो जाएगा जब वहां पर तेज आएगा किसका? भगवान श्री कृष्ण का। तो यानी जहां भगवान श्री कृष्ण है वहां दुख नहीं होगा। जहां दुख है यानी वहां भी भगवान नहीं है। भगवान की मतलब चेतना में अनुपस्थिति। वैसे भगवान खड़खड़ में है, लेकिन हमारी चेतना में वो भाव नहीं है उनको लेकर के। तो इसीलिए जो है वास्तव में जीवन में दुख आते हैं हमारे। तो इसीलिए बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ प्रभु होंगे या दुख होंगे। अगर दुख है यानी कि मैं भगवान से दूर हूँ। जैसे चिंगारी आंखें पास रहती है, जगमगाती है, दूर जाती है, बुझ जाती है। हम दूर दूर हैं इसलिए बुझे हैं, पास आएंगे जगमगाएंगे हम भी। ये सीखने का है। साथ ही उनकी बेड़ियां सारी खुल गई। जो वसुदेव जी की बेड़ियां सारी खुल गई। उनकी कमर में बेड़ी थी, पाँव में थी, गले में बेड़ियां थी। ये सारी बेड़ियां खुल गई अपने आप। तो ये है कर्मों के बंधन। तो एक और सीख ये लेने की है कि अगर कृष्ण आपके जीवन में आएंगे तो आपके कर्म बंधन खुल जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद जितने 16 दरवाजे हैं खुल गए एक एक करके। तो बोला 16 दरवाजे क्या है? तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 पंचमहाभूत और 1 मन। तो 5 5 5 15 और 1 16। 16 के 16 दरवाजे खुल गए। तो आपको शरीर, ये देह का जो बंधन है, अल्टीमेटली आप देह के बंधन से मुक्त हो जाओगे आप। दैट इज ऑल्सो वन मोर बेनिफिट। साथ ही जो शेर बैठे हुए हैं हर एक दरवाजे के बाहर, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के जो शेर बैठे हुए हैं, आपका भक्षण करने के लिए हमेशा बैठे हुए हैं ये लोग, ये सो जाएंगे। सारे शेर सो गए, सारे सिपाही सो गए। ये जो स्लैब है जो गिर जाएंगे, जो गिर के चटनी बना दे किसी की, ये है जो अनवांटेड, अनप्लैन्ड, अनफोर्सीन वाले जो दिक्कतें होती है लाइफ। जैसे कोविड आया, इट वाज अनफोर्सीन। यार ये कैसे आ गया भाई? तो लाइफ में कभी कभी स्यापे ऐसे होते हैं, हमने सोचा नहीं था यार ये कैसे हो गया भाई। तो ऐसे स्यापों से, ऐसी दिक्कतों से आप बच जाओगे। यानी आएंगे लेकिन आपको प्रभावित नहीं करेंगे इतना, तो उससे भी आप बच जाओगे। तो वसुदेव जी जब चल रहे हैं तो कृष्ण को कैरी कर रहे हैं, तो दरवाजे खुलते रहते एंड देन ही इज आउटसाइड। ऐसा। उसके बाद अब
मान लो बाहर तो आ गए जेल से, किसी ने देख लिया तो कहते हैं तो वसुदेव है, तो बच्चा लेके जा रहे हैं, ये इन्फॉर्म करो भाई कंस को। ऐसा हो सकता था। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की ना, झमझम झमझम बारिश हो रही है वहाँ पर, बारिश की वजह से सबके सब अंदर है, कोई बाहर है ही नहीं, और ऐसी जोर से बारिश हो रही है कि उनके चलने की आवाज़ भी नहीं हो रही, बल्कि ऐसी जोरदार बारिश है कि मतलब कोई वाइप करे अगर खिड़की को तो भी नहीं देख पाएगा कि बाहर कोई है कि नहीं है। तो इस प्रकार से देन ही वाज कैरिंग कृष्णा एंड देन ही वेंट टू गोकुल। तो इस प्रकार से वी आर ऑल्सो कैरिंग कृष्णा इन आवर हार्ट। कभी कभी कुछ ऐसे साधु होते हैं उनके बारे में पता नहीं चलता, चुपचाप भक्ति करके कृष्ण कैरी करके धाम निकल जाते हैं वो लोग। हमको लगे अच्छा वो निकल गए, उनका तो पता ही नहीं चला यार। हमको तो लगा ये यूट्यूब वाले जो है ये लोग पहले जाएंगे। अरे नहीं यार, ऐसे लोग भी होते हैं जो ग्लैमर में नहीं होते, यूट्यूब में नहीं होते, उनके वीडियोस वगैरह नहीं होते, ऐसा उनको कोई जानते नहीं है लोग, लेकिन चुपचाप भक्ति करके वो निकल जाते हैं एक्चुअली धाम। ओह, तो वसुदेव जी यहाँ पर वो एग्जाम्पल दे रहे हैं ऐसा। साथ ही जो मेघ थे बड़े खुश थे, कहते हैं पता है हमारा कॉम्प्लेक्शन दिया कृष्ण ने, घनश्याम कहलाएंगे इसलिए कृष्ण, वाह हम घन हैं, हमारा कॉम्प्लेक्शन दिया है, वाह क्या बात। और इससे पहले तो देवकी मैया ने अभिषेक किया अपने अश्वों से कृष्ण का। जब ये गोकुल पहुंच जाएंगे वहाँ यशोदा मैया इनका अभिषेक करेंगे अपने अश्वों से। ये बीच में हमें मौका मिला अभिषेक करने का, आओ अभिषेक करें। तो इससे बादल जो है झमझम झमझम बारिश कर रहे हैं, कृष्ण का अभिषेक कर रहे हैं वास्तव में। फिर उसके बाद फिर वहाँ अनंत शेष भी आ गए। उन्होंने कहा बस बहुत हो गया तुम्हारा अभिषेक, तो पीछे से आए वो और ऐसे वसुदेव जी को ढक लिया उन्होंने। ये ढकने का मतलब ये है वास्तव में कि जो कृष्ण की सेवा करे, यानी वसुदेव जी अभी कृष्ण की सेवा करें, उनको लेके जा रहे हैं, ऐसों की रक्षा करते हैं अनंत शेष वास्तव में। तो इसीलिए और अनंत शेष किसके प्रतीक है? गुरु के। सो गुरु के द्वारा ऐसे भक्ति रक्षा होती है जो कि अपने नाम के भजन को, कृष्ण नाम भजन को लेके चल रहा है, तो गुरु उसकी रक्षा करते हैं वास्तव में। तो पीछे से आए, सामने से आते तो डर जाते हो वसुदेव जी, पीछे से आए। साथ ही भाव दे रहे मैं दासानुदास हूँ, यहाँ वसुदेव जी कृष्ण के दास हैं बिकॉज ही इज डूइंग सेवा टू कृष्णा, और ऐसे दास का मैं दास हूँ इसलिए मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। तो इसीलिए हमें भी भाव ये रखना चाहिए कि हम तो दासानुदास है वास्तव में, प्रभु के दास जो हैं हम उनके दासों के दासों के दास हैं, ऐसा भाव हमको रखना चाहिए। इस प्रकार से फिर वो पहुँचते हैं वसुदेव जी गोकुल, और वहाँ पर पहुँच करके वहाँ देखते हैं यशोदा मैया है, यशोदा मैया लेटी हुई हैं, और अब यशोदा मैया के जो है एक पुत्र है और एक पुत्री हुई उनको, जुड़वा। हमने सिर्फ पुत्री का सुना हुआ है कि सिर्फ पुत्री हुई, वैष्णव को जुड़वा हुए थे। तो यानी कि जब वसुदेव जी पहुंचे वहाँ यानी 3 बच्चे हैं, अब एक है यशोदानंदन कृष्ण, एक है योगमाया और एक है वासुदेव कृष्ण, यानी कि 2 कृष्ण है एक्चुअली। तो अब क्योंकि यशोदा मैया की तरफ जो थे दैट वाज यशोदानंदन कृष्ण, तो वो दिखे नहीं उनको। सो बट ही कुड ओनली सी योगमाया, तो योगमाया को उन्होंने उठा लिया और बिस्तर पर रख दिया वासुदेव कृष्ण को, यानी कि बिस्तर पर अब 2 कृष्ण हैं, यशोदानंदन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण। तो वासुदेव कृष्ण यशोदानंदन कृष्ण मर्ज हो गए, एंड देन ही टुक योगमाया अलॉन्ग विद हिम, जिसने बाद में जाके कंस को बताया तो यार जो तेरे को मारने वाला तो आ चुका है। अब यहाँ पर यशोदा के बाद एक्चुअली 2 in 1 कृष्ण है, एक्चुअली वासुदेव कृष्ण भी हैं और यशोदानंदन कृष्ण भी हैं। तो इसमें जो भक्तों के साथ जो लीलाएं करते हैं, माखन चोरी की लीला हो, प्रेम में आदान प्रदान करने हो, रास लीला की जो लीलाएं हो, ये सारी लीलाएं करने वाले हैं यशोदानंदन कृष्ण। और पूतना को मारना हो, शट्टासुर को मारना हो, तृणाव्रत को मारना हो, ये जो लीला करते हैं वो करते हैं वासुदेव कृष्ण। यशोदानंदन कृष्ण से ही वासुदेव कृष्ण निकल के आते हैं, वही करते हैं सारा काम, ये राक्षसों को मारने वाला, एंड देन अगेन ही गेट्स इनसाइड कृष्ण। तो जब अक्रूर जी आते हैं यहाँ पर आगे जाके लीलाओं में कि मुझको कंस के लिए लेकर को मारने के लिए लेकर जाना है अब, तो कृष्ण तो यशोदानंदन कृष्ण में से वासुदेव कृष्ण जाते हैं उनके साथ, यशोदानंदन वहीं रह जाते हैं इन वृंदावन धाम। इस प्रकार से तो इसलिए भगवान की बड़ी दिव्य लीला है, उनका प्राकट्य की लीला है। लेकिन भगवान इस संसार में आते हैं, हमारे लिए आते हैं। जैसे कभी कभी ना कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो जेल में आता है, पर इसलिए नहीं आया कि वो कैदी है, वो इसलिए आया कि सज़ा कम कराने के लिए आया। जेलर से पूछा किसकी सज़ा काफ़ी है, लेकिन वो अच्छा इंसान है, लेकिन कहते हैं सर वो अच्छा इंसान है, गलती से पेट में चक्कू डाल दिया था उसने किसी के, बाद में उसको बड़ी आत्मग्लानि हुई कि चक्कू तो सब्जी में डालना चाहिए, पेट में नहीं डालना चाहिए। कितनी कैद है उसकी? तो 14 साल कैद बामुशक्कत। ऐसा करो 6 महीने में रिलीज़ कर दो उसको, रिलीज 1 महीने में रिलीज़ कर दो। इसी प्रकार से भगवान भी आते हैं इस जगत के अंदर, हमारा करोड़ों जन्मों का हिसाब किताब है अभी तो, वो ऐसे 1-2 जन्म में ठक टुक करके भगवान निकाल लेते हैं हम लोग को। यस, सो इसलिए वो इस जगत में लीला करने के लिए आते हैं, नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर अस। जीवेर कारण आशिया प्रपंच लीला कोयले सुविस्तार, जीवेर कारण, जीव के लिए भगवान इस संसार में आते हैं हमारा कल्याण करने के लिए। तो ये है भगवान के प्राकट्य दिवस के पीछे शिक्षाएं कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रभु जी आपका। तो अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।